हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपनी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। हम वर्ल्ड मैप का बिल्कुल एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने इसका अलग से एक बना दिया प्लेलिस्ट, आप उसको देख सकते हैं। मैंने इससे पहले एक आपका था नॉर्थ अमेरिका, एक आपका यूरोप, एक आपका एशिया। मैंने उसको बिल्कुल बारीकी से कवर किया है और उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की है जो भी बेसिकली कंट्री है उसका प्रॉपर लोकेशन क्या है और उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पहले के सेशन में, ठीक है। चलिए आज हमारा सेशन रहेगा साउथ अमेरिका का और हम कोशिश करेंगे इसको 2 सेशन में बिल्कुल कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए अच्छा, एक छोटा सा अपडेट जान लीजिएगा। जो हमारा अर्थ है उस पर पहले टोटल सिर्फ 4 ओशियन थे, मतलब सिर्फ 4 महासागर। पहला का नाम था प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आपका था आर्कटिक महासागर। लेकिन अब 5वां भी जुड़ गया जिसको बोलते हैं दक्षिण महासागर, वो भी अब एक नया महासागर के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले सिर्फ 4 था, अब हमारा 5 हो गया। लेकिन ऐसे आप गौर से देखिएगा, जो आपका पैसिफिक ओशियन है मतलब प्रशांत महासागर, जो अटलांटिक है या फिर आपका इंडियन ओशियन, तीनों का पानी बिल्कुल नीचे मैच करता है कि नहीं। लेकिन जब वहाँ पर रिसर्च किया गया था तो जो नीचे का बिल्कुल पानी था वहाँ का बिल्कुल अंदर का जो क्रिएचर्स है बिल्कुल अलग ढंग का ही होता है, तो उसको अब एक अलग ओशियन मान लिया हम लोग, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, अब हमारे अर्थ पे टोटल 5 ओशियन है, मतलब 5 महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद, चौथा आर्कटिक, 5वां दक्षिणी, ठीक है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका का। अब देखिएगा, देखते हैं पहले बाउंड्री देखते हैं, ठीक है। जो आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अमेरिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका था नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका ईस्ट साइड आता है इसको बोलते हैं ईस्ट, मतलब पूर्व की दिशा में। तो जो आपका कंट्री हो गया, जो आपका कॉन्टिनेंट हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पूर्व में क्या आएगा आपका अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में क्या आएगा प्रशांत महासागर, नीचे क्या आएगा आपका दक्षिणी महासागर अब के अनुसार। लेकिन जो ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर क्या आता है आपका, ऊपर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका था रियल में, यूएसए, ठीक है। तो हम बाउंड्री देखते हैं थोड़ा सा। जो आपका पनामा है ये कंट्री है जो अमेरिका के जस्ट नीचे, मतलब नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे सेंट्रल अमेरिका का पार्ट था, उसका अंतिम कंट्री पनामा ही था। मैंने इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से कवर किया है इसके जस्ट पिछले सेशन में, ठीक है। तो ये कंट्री किसका है, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका कंट्री। तो हम बोल सकते हैं जो पनामा है वो दक्षिण अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे कैनाल है जिसका नाम है पनामा नहर। तो पनामा नहर जो आपका उत्तर अमेरिका हो गया और जो आपका दक्षिण अमेरिका हो गया उसको बाउंड्री मतलब डिवाइड करता है उसको, ठीक है। तो आपका होगा इस तरफ अटलांटिक, इस तरफ पैसिफिक, नीचे साउदर्न, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका, या फिर ये समझ सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है जिसको बोलते हैं पनामा, वो यहाँ पे एक नहर बनाया है जिसका नाम है पनामा नहर। इस तरह से हम साउथ अमेरिका को बिल्कुल बाउंड्री से अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ अफ्रीका, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देख लीजिए जो भी आपको मिलेगा कॉन्टिनेंट, अभी हमारे अर्थ पे टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7, मतलब हमारे अर्थ पे अभी सब मिला के 7 महाद्वीप हैं। अब जब करोड़ों साल पहले जाएंगे तो 7 महाद्वीप बिल्कुल एक ही जगह चिपका हुआ था, लैंड वाला एरिया जिसको बोलते थे पेंजिया। टूटने के बाद सब जितना भी महाद्वीप है वो बिल्कुल अलग हो गया, उसका नाम पड़ गया महाद्वीप, आप यूँ समझिए, ठीक है। तो बड़ा बड़ा एरिया अलग हो गया, हम उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो यूँ समझिए जो आपका ये दिख रहा है ना, इसके जस्ट यहाँ पे आपका क्या आता है, अफ्रीका आता है। तो जो आपका ये वाला एरिया है साउथ अमेरिका, वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, मतलब जब पेंजिया टूटा था तो ये पहले अफ्रीका में चिपका हुआ था। नाम तो हम लोग दिए ना, उसके बाद जब अफ्रीका टूट के वहाँ पहुँच गया और आपका ये नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, ये यहाँ रह गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं जो आपका साउथ अमेरिका है वो पहले अफ्रीका का पार्ट था। तो हम इसे जो कैसे प्रूव करेंगे, आप यूँ समझिए, जैसे जो आपका हो गया साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये वाला रीजन मतलब दक्षिण अमेरिका का ये वाला भाग, और जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का ईस्ट साइड का, मतलब ठीक है, मतलब ईस्ट नहीं, मतलब इस साइड का, मतलब आप वेस्ट समझ सकते हैं। तो अफ्रीका का ये वाला इधर एरिया और इसका ये दोनों चिपकाइएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी से टूटा हुआ है। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग का कल्चर होता है ना, यहाँ पे जो भी जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बिल्कुल अफ्रीका के भी ईस्ट साइड में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मतलब आपके अफ्रीका के इस साइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे सेम, अफ्रीका के इस तरफ भी सेम, यहाँ पे भी सब कुछ पेड़ पौधा सेम ढंग का, जानवर सेम ढंग का, और यहाँ पे भी सेम ढंग का, इसका मतलब अफ्रीका कहीं न कहीं पहले इस साउथ अमेरिका से चिपका जरूर होगा, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं जो आपका साउथ अमेरिका है वो शुरुआत में अफ्रीका का ही पार्ट था। इतनी बात आगे समझ में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक जंगल है जिसका नाम है अमेजन जंगल। इस जंगल, ये इतना भयानक जंगल, आप ये समझिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यही है।
ठीक है। तो यहाँ पे भयंकर जानवर भी मिलते हैं, भयंकर सांप भी मिलते हैं। तो इस पूरे एरिया में अच्छा खासा आपको सांप मिल जाएगा। तो आप यूँ समझिए पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप आपको कहाँ मिलेगा, इसी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। तो हम बोल सकते हैं इसे सांपों का महाद्वीप बोलते हैं, जहाँ सांप मिलेगा ढेर सारा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, ये सांपों का महाद्वीप है। ठीक है। तीसरी बात देखिएगा यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ शुरू करेंगे और एक एक कंट्री के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपका था कोलंबिया। कोलंबिया जो है आपका, ये पनामा से जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ था, अब बीच में क्या बन गया, पनामा नहर बन गया। तो बोल सकते हैं साउथ अमेरिका का इस तरफ का रीजन कोलंबिया एक देश है, और ये पनामा से पहले जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे एक नहर बना दिया गया है जिसका नाम है पनामा नहर। कौन बनाया था, अमेरिका बनाया था। इतनी बता के समझ में। उसके बाद देखिएगा, कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है पूरे दुनिया में जो किसी न किसी का एक ही, वो एक नेविगेटर के नाम पे पड़ा। नेविगेटर का मतलब जो समुद्र में भटकते रहता है। आप कोलंबस का नाम जानते हैं, जो कोलंबस है उसी कोलंबस के नाम पे इस कंट्री का नाम पड़ा कोलंबिया। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो अपना नाम किसी नेविगेटर या फिर यूँ समझिए जो घूमते रहता है समुद्र में जहाज लेके, उसके नाम पे पड़ा हो। ठीक है। तो कोलंबिया का नाम कैसे पड़ा, उसी कोलंबस के नाम पे पड़ा, और वो कोलंबस का क्या था, अमेरिका को ढूंढा था। इतनी बात आगे समझ में वहाँ पे। उसके बाद देखिएगा, इसके जस्ट बगल में किसी कंट्री के बारे में हम उतना ही जानेंगे जितना एग्जाम में आता है। ठीक है, उतना डीप जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कोलंबिया इतना समझ गए। उसके बाद देखिएगा, जो आपका कोलंबिया है उसके बगल में क्या था आपका, वेनेजुएला। वेनेजुएला पूरे दुनिया का सबसे महंगा कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी महंगाई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया महंगाई में नंबर 1। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट था वो कोशिश किया यहाँ पे जो भी गरीबी है ना, हम उसको पैसा छाप छाप के देते चलेंगे। अब सिंपल समझिए, किसी कंट्री में अगर प्रोडक्शन होता ही नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ पैसा छापने से थोड़ी वहाँ पे गरीबी घट जाएगा। हमारे पास सामान तो लिमिट है, और सिर्फ पैसा का ढेर सारा छाप देंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि इतना में सबको मिल जाएगा एक ही बार सबको, वो तो लिमिट लोगों को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो बोलेगा ठीक है हम इतना आपको देंगे ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे महंगाई काफ़ी बढ़ गया था। तो जो आपका वेनेजुएला हो गया वो काफ़ी महंगाई है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, वहाँ पे सिंपल कोई भी छोटा सा चीज़ भी खरीदने के लिए आपको बहुत सारा पैसा ऐसे भर के लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई गाड़ी खरीद रहा है, कार मान लेते हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियस ये बात है वहाँ पे तो और रुपया लगेगा। तो कार खरीदने के लिए भी मान लेते हैं एक कार भर के रुपया लेके जाएगा। दूसरी बात, जो कार का भाड़ा होगा वो भी तो डिक्की फुल करेगा बेचारा अपना। ठीक है, तो इतना वहाँ पे वो महंगा है, क्योंकि वो पैसा छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश की थी मगर फेल हो गया। और कभी संभव हो भी नहीं सकता कोई कंट्री चाहे कि पैसा छाप ले, ये तो आसान काम है ना, कोई भी छाप देगा, लेकिन उससे कभी भी गरीबी दूर नहीं हो सकती। उसके बाद देखिएगा, जो आपका वेनेजुएला है वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी रहते हैं। ठीक है, मतलब गर्ल्स, जो वहाँ की जो भी महिलाएँ हैं या फिर गर्ल्स समझिए, वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, मतलब सुंदर होती हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं ये खूब सुंदर युवती या फिर खूब सुंदर लड़कियों का देश बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपका पेट्रोल का भंडार है वो आपको वेनेजुएला मिल जाएगा। लेकिन खुद सोचिए, यहाँ पर अगर इतना सारा भंडार पेट्रोल का है तो अमीर फिर भी नहीं बन पाया। आप उसके अलावा देखिए, जो आपका यूएई है, चाहे आपका सऊदी अरब है, और भी जो बहुत सारा कंट्री है आपका मिडिल ईस्ट का, वो पेट्रोल बेचता है ना, लेकिन ये तो उतना बेच नहीं पाते हैं। समस्या ये है कि वेनेजुएला के पास अच्छा खासा पेट्रोल है, मगर उसके पेट्रोल में बालू बहुत सारा मिलता है। ठीक है, उतना प्योर नहीं मिलता है जितना मिडिल ईस्ट में मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास बहुत सारा होने के बावजूद भी वो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक एंजिल जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब था वाटरफॉल, आप झरना समझ सकते हैं ना। तो जो एंजिल जलप्रपात है वो आपको यहीं वेनेजुएला मिलेगा। और जान लीजिए, एंजिल जलप्रपात का एक फैक्ट ये है कि वो पूरे दुनिया में सबसे हाइट पे है। ठीक है, पूरे दुनिया में सबसे हाइट पे जो वाटरफॉल है उसका नाम है एंजिल वाटरफॉल। ये आपका वेनेजुएला में मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए, वेनेजुएला के लिए इतना काफ़ी है। अब चलते हैं, उसके जस्ट बगल में आपका आता है गुयाना आता है। गुयाना जो आपका है, उसका जो कैपिटल है उसका नाम है जॉर्ज टाउन, मतलब गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन। दूसरी बात, ये हीरा डायमंड जिसको बोलते हैं वो निर्यात करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है वो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपका आता है फ्रेंच गुयाना। अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है सूरीनाम, ये उतना कोई डेवलप है नहीं कंट्री। ठीक है, आप यूँ समझिए, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री आपका कौन सा है, यही सूरीनाम ही है। दूसरी बात, जो सूरीनाम है उस पर किसका कंट्रोल था पहले, नीदरलैंड का। नीदरलैंड को ही पहले हम हॉलैंड बोलते थे। ठीक है, और उसका जो लैंग्वेज है उसको हम डच बोलते, वहाँ के जो लोग हैं उसको डच बोलते हैं। आप यूँ समझिए, जो आपका सूरीनाम है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज डच ही है। ठीक है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी डच ही है। ठीक है, डच लैंग्वेज है।
उसके बाद आपका आता फ्रेंच गुयाना। नाम से ही मालूम हो रहा फ्रेंच गुयाना, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर किसका कंट्रोल होगा, आपका फ्रांस का होगा, मतलब ये अभी भी फ्रांस के कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरी बात फ्रांस यहाँ से अपना सेटेलाइट छोड़ता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद जो आपका मेन है यह आता है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। दूसरी बात पूरे दुनिया की जब बात करें तो वहाँ पे भी जो ब्राज़ील है वो आता है आपका 5 नंबर पे। सबसे बड़ा देश रसिया, दूसरी बात कौन सा आता है, कनाडा, तीसरा आपका आता है कौन सा, चाइना, चौथा अमेरिका, पाँचवा आपका आता है ब्राज़ील ही आता है। तो ब्राज़ील पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री, और जो पूरी दुनिया की बात करें तो आता है 5 नंबर पे, इसको ध्यान रखिएगा। और हमारा इंडिया आता है 7 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो आपका ब्राज़ील है उसका कैपिटल आपका आता है ब्राज़ीलिया। ठीक है, जैसे मैक्सिको का था मैक्सिकन सिटी, वैसे ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, जो आपका ब्राज़ील है उसका बाउंड्री सिर्फ 2 कंट्री को छोड़ दीजिए, एक आपका चिली होता है, एक आपका इक्वाडोर। ये आपका इक्वाडोर है, ये आपका चिली है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए ब्राज़ील का बाउंड्री साउथ अमेरिका के हर एक कंट्री से लगता है। ठीक है, अब देखिए इसका कंट्री मतलब बाउंड्री यहाँ से टच हो रहा है, बिल्कुल सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, एक आपका चिली है, इसको छोड़ दीजिए, मतलब इसका बाउंड्री साउथ अमेरिका के हर एक कंट्री से लगता है एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये मैंने लिखी दी यहाँ पे, ब्राज़ील में ही सबसे एक फेमस नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी। 2 नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका नील, वो चलता है कहाँ पे, मतलब बहती है अफ्रीका में, इजिप्ट में। पूरे दुनिया का सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका था नील नदी, कहाँ पे है, अफ्रीका में। जब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा नदी बोल सकते हैं, बड़ा कहने का मतलब उसका चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो, लंबा का मतलब मान लेते इतना पतला हो, काफ़ी दूर तक गया है, तो नील नदी तो ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा की बात करें तो उसका चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होगा। जो अमेजन नदी है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सबसे चौड़ी नदी है। आपको कहाँ बहेगा, अमेजन में। अब देखिए कोई भी नदी है, अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यहाँ शुरू हुआ लगातार जाके सीधे समुद्र में मिल गया, तो उसमें से कोई ना कोई एक होता है मेन नदी, बाकी सब क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है, जिसको हम सहायक नदी बोलते हैं। मान लेते एक नदी यहाँ से निकली, बाकी एक नदी वहाँ से इसी मिल गई, एक यहाँ से निकली यहीं मिल गई, तो जो जो नदी आके वहाँ मिलती है हम उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी। एक होता है हमारा मेन नदी। तो जो अमेजन नदी है वो एक मेन नदी है, और इसके साथ अमेजन के लिए भी बहुत सारे सहायक नदी है, उसी में से एक आपका मैडीरा। यह ध्यान रखिएगा, जो आपका अमेजन नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मैडीरा आपका है। इतनी बात समझ गए। अब देखिएगा जो आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये वाला रीजन, ये किसके करीब आएगा, ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के करीब आएगा, मतलब भूमध्य रेखा के करीब आएगा। आपको पता है जो भूमध्य रेखा के करीब एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत कटिबंध बोलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे काफ़ी वेपराइजेशन होगा, तो वहाँ काफ़ी वर्षा होगी, तो वहाँ पे जंगल भी ढेर सारा होगा। तो इसी अमेजन नदी के आसपास का एरिया इतना घना हो गया, काफ़ी घना हो गया, हम उसी को अमेजन जंगल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी आपका कौन मिलेगा, यही अमेजन जंगल। आप यूँ समझिए अगर पूरे दुनिया में 100% ऑक्सीजन है तो उसका अकेले 20% सिर्फ यही अमेजन जंगल खुद से निकालता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया का जो आपका एयर है उसको पॉल्यूशन करने में, मतलब पॉल्यूट करने में 20% हाथ आपका चाइना का है। मतलब आप यूँ समझिए अमेजन जंगल सिर्फ चाइना के लिए बना है, उसका भरपाई करता रहे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। दूसरी बात, ये पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये खुद से बनाता है। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजन हो गया हम लोग किस में यूज करते हैं, सांस लेने में, तो हमारा लंग्स काम करता है। तो क्या ये बोल सकते हैं जो आपका अमेजन जंगल है वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को सांस दे रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, अमेजन जंगल को बोलते हैं कि यह एक दुनिया का फेफड़ा है। तो अमेजन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बोलते हैं दुनिया का फेफड़ा। अब जो यहाँ पे जंगल है, जो यहाँ पे वन है, जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। आप यूँ समझिए यहाँ पे इतना डेंस एरिया होता है, पौधा की बात कर रहे हैं, उसका जड़ आपको देखना मुश्किल हो जाए कभी कभी, उसके जड़ तक सन का लाइट नहीं पहुँच पाता है। उसी के लिए जो आपका पौधा है वो काफ़ी लंबा हो जाता है ताकि उसको कम से कम सन का लाइट मिल पाए। ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट है उसको कम से कम सन का लाइट चाहिए और पानी चाहिए, तो पानी तो नीचे से मिल जाएगा वर्षा होने की वजह से, लेकिन सन का लाइट कैसे लेगा। अगर काफ़ी डेंस है तो वो उसको लंबा होना पड़ेगा ताकि ऊपर जाके कम से कम सन का लाइट ले। तो ये एरिया काफ़ी घना होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्षा वन, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती भी है और ये लगभग सालों भर भयंकर रूपी मतलब वर्षा मतलब वन बढ़ते रहते लगातार वहाँ पे। ठीक है, जंगल बढ़ते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्षा वन,
मतलब वर्षा की वजह से। दूसरी बात इसको बोलते सदाबहार, मतलब सालों भर इसमें वर्षा पड़ती रहती है, मतलब सॉरी सालों भर इसमें वृक्ष मतलब नए नए पेड़ लगते रहते हैं यहाँ पे। इतनी बता के इसमें यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ पे जगह है जिसको बोलते रियो डी जेनेरियो। पहली बात, जो आपका रियो डी जेनेरियो है वो ब्राज़ील का सबसे बड़ा एक सिटी है, एक सबसे बड़ा शहर है। आप यहीं पे ओलंपिक खेल भी हुआ था एक बार। आप यूँ समझिए, जो आपका ग्रीस कंट्री है, ग्रीस कहाँ था आपका, यूरोप में था, वहाँ पे ओलंपिक गेम शुरू हुआ था। लेकिन हर जगह थोड़ी होता है, तो वो आपका रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे जाके भी ओलंपिक गेम हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो आपका रियो होता है उसके जस्ट नीचे एक एरिया आता है जिसको बोलते हैं साओ पोलो। साओ पोलो एक बेसिकली म्यूनसिपलिटी है जिसको नगर निगम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी साओ पोलो के अंदर मतलब इस कोस्टल एरिया के करीब एक पोर्ट है जिसका नाम है सेंटोस पोर्ट, ठीक है। तो साओ पोलो के अंदर सेंटोस पोर्ट ये आपका यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ सेंटोस पोर्ट से जो आपका ब्राज़ील है वो कॉफ़ी निर्यात करता है। निर्यात का मतलब भेजना बाहर, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक होता है आपका इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है हम किसी सामान को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है हम दूसरे कंट्री का सामान हम खरीद रहे हैं। तो एक्सपोर्ट निर्यात करना, इंपोर्ट बाहर से मंगाना मतलब आयात करना। अब देखिए एक्सपोर्ट EX फॉर एग्जिट, सामान बाहर भेज दिए। इंपोर्ट इन किए मतलब सामान को अंदर लेकर आए। आप ऐसे याद रखिएगा, एक्सपोर्ट निर्यात मतलब भेजना, इंपोर्ट मंगाना मतलब आयात, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ये क्या बोलते हैं ब्राज़ील है, ब्राज़ील कॉफ़ी का निर्यात करता है और ये कॉफ़ी निर्यात करने में मतलब एक्सपोर्ट करने में पूरे दुनिया में नंबर 1 है आपका ये ब्राज़ील ही आता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटोस पोर्ट से भेजता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक ऊपर और ही पोर्ट आता है जिसका नाम है बेलेम, ठीक है। तो बेलेम पोर्ट से जो आपका ब्राज़ील है वो रबर भेजता है। अच्छा, आपके मन में डाउट आ सकता है यहाँ पे कि एक पोर्ट यहाँ पे है, एक कॉफ़ी वाला पोर्ट यहाँ पे है, तो अलग अलग पोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, यहाँ पे होती हुई खेती कॉफ़ी का, यहाँ पे रबर का, तो अब ऐसी बात है ना। तो क्या रबर को उठा के यहाँ के लेके आएगा, उससे कॉस्ट लगेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो अब ऐसी बात है, रबर बना के मतलब रबर यहाँ से उत्पादन करने के बाद बेलेम से ही बाहर भेज देता है और इसको इस सेंटोस पोर्ट से कॉफ़ी को भेज देता है। तो रबर का भी एक्सपोर्ट करता है और ये कॉफ़ी में नंबर 1 है आपका ये ब्राज़ील, ठीक है। इतनी बात समझिए यहाँ पर। देखिए इसी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन, मतलब मीटिंग हुआ था। कौन किया था, UN मतलब यूनाइटेड नेशन किया था, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। उसका मेन पर्पस ये था कि हम अपने अर्थ को मतलब हम अपने अर्थ के इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे, अपने वातावरण को कैसे बचाएंगे, प्लांट लगाना है, CO2 को कम करवाना है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस किया गया था। उसी डिस्कशन का नाम था एजेंडा 21 का मतलब 21वीं शताब्दी को दिखाता है कि हम इस 21वीं शताब्दी में मतलब 100 साल के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ताकि हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। तो इसी डिस्कशन का नाम था आपका एजेंडा 21। 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन नाम था। कब कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। पार्ट किसका है, ब्राज़ील का। और अंदर जाइएगा तो बोलेगा ठीक है दक्षिण अमेरिका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक ऐसे जान लीजिए जानकारी के लिए सिर्फ, ये आपका बुलेट एंट है। जो आपका अमेजन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे काफ़ी घना जंगल भी है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तरह तरह का ढेर सारा प्रजाति मिलेगा आपको। वहाँ पर अनाकोंडा मिल जाएगा बड़ा बड़ा, ठीक। तो वहाँ पे कई ढंग का आपको मिल जाएगा एनिमल्स वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चींटी का भी कई ढंग का टाइप पाया जाता है, कई ढंग के चींटी पाए जाते हैं। एक का नाम है बुलेट एंट, एक चींटी। ये चींटी का नाम बुलेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये चींटी अगर किसी इंसान को काट लेना तो उसको दर्द उतना ही होगा जितना अगर उसको बुलेट से शूट कर दे, तो मतलब गन से शूट करे तो बुलेट लगेगा उसको, तो उतना पेन होगा जितना इस चींटी के काटने से होगा। ये बुलेट एंट है, बुलेट आंट नहीं, वो चींटी है, नोट चाची, ठीक है। इतनी बात समझिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। मैंने यहाँ से कोलंबिया से लेके ब्राज़ील तक कवर किया। एक आपका उरुग्वे, पराग्वे, बोलाविया, अर्जेंटीना, एक आपका इक्वाडोर, एक आपका चिली बच गया। हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, नहीं तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए हम फिर मिलते थोड़ी देर में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।